गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीयर इंटरनेशनल स्कूल। तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक या फिर कह सकते हैं कि एक टाइप का जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है वो रहता था। ठीक है, तो उससे पहले अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। Next is tan theta is equal to sin by cos, cot theta is equals to 1 by tan, cosecant is equal to 1 by sin and secant is equal to 1 by cos। ठीक है, अब देखिए जो एक टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास रह गया है वो इस टाइप से आ सकता है। कन्वर्ट all trigonometric ratios in terms of sin theta। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें अब क्या करना है, उसको अपना साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक, मतलब आपके पास कॉस थीटा है, उसका आंसर भी किस में आना चाहिए, साइन की टर्म में। टेन है, उसका आंसर भी किस टर्म में आना चाहिए, साइन की टर्म में। ठीक, तो देखो कैसे करोगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं हमारे पास, 6 है। ठीक है, 6 में से एक की फॉर्म में तो हमें लिखना ही है, साइन की फॉर्म में। सबसे पहले अपने फॉर्मूलेज को बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो ऐसा रेशियो देख लो जो क्या है इसका रेसिप्रोकल, जैसे कि कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल हो गया। फर्स्ट तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या देखा हमने, कोसेकेंट थीटा का आंसर सिर्फ किसकी टर्म में आ रहा है, साइन थीटा की टर्म में। हो गया एक काम। ठीक, और देखो इसके अलावा और आप ध्यान दो, ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला जिसके अंदर साइन आ रहा हो। ठीक, तो आप फर्स्ट वाला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हम कॉस की वैल्यू साइन टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चेक करो कोस का आंसर आ गया, सिर्फ किसकी टर्म में आ रहा है, साइन थीटा की टर्म में। यही हमें करना था। ठीक, इसके अलावा अब देखो कोस आ गया ना, अब चेक करो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड थीटा। ठीक, तो सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेकेंड थीटा, क्योंकि हमें आंसर तो किसकी टर्म में चाहिए, सिर्फ साइन थीटा की टर्म में। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया हमारे पास, सेकेंड थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कौन कौन से रह गए, टेन और कोट, दो ये रह गए। तो आप ध्यान दो, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक, लेकिन हमें तो जो टेन है उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ साइन की टर्म में चाहिए। तो क्या करना है, इस कॉस को एलिमिनेट करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन हमें आंसर चाहिए। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू आ गई साइन की टर्म में। ठीक है, अब क्या रह गया, सिर्फ कोट रह गया। ठीक, तो आप ध्यान दोगे कि जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल है। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो, एक तरह से रेसिप्रोकल ही है। तो cot थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आ गया हमारे पास cot की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर, तो यही है इसके अंदर। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन करा है, इसमें क्या करा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें क्या है, हमें कोस में चेंज करना होगा या कोट में या फिर टेन में, हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, करना लेकिन भाई ये अपने फॉर्मूले से मेन फोकस रख के सबसे पहले डायरेक्ट वो दो फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप रेसिप्रोकल वाला चेक करोगे। ठीक, और देखिए इसका एग्जांपल क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। अब सबको हम cos की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रेसिप्रोकल वाला चेक करो।
कौन सा हो गया, सीकेंड थीटा, क्योंकि सीकेंड किसके इक्वल है, 1/cos। सबसे पहला तो यही हो गया हमारे पास, सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। फर्स्ट तो कन्वर्ट हो ही गया, सीकेंड की वैल्यू किस में आ गई, इन टर्म्स ऑफ कॉस। ठीक, उसके बाद फिर फॉर्मूला देखो, कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ये कितना हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गई ये साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन आते के साथ ही चेक करो इसका रेसिप्रोकल क्या है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ से हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यही है हमारे पास। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा चाहिए हमें आंसर, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हमारे पास थर्ड वैल्यू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तीनों में तो कन्वर्ट हो गया। अब कौन कौन से दो रह गए, टेंजेंट रह गया और कॉट रह गया। ठीक, तो टेंजेंट के लिए फिर से भाई अपना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। यही है हमारे पास, tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। लेकिन हमें जो अपना आंसर है वो सिर्फ किसकी टर्म में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह पे मेरे को कॉस के टर्म में आंसर लेके आना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, अभी हमने फाइंड करा किसके इक्वल है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आ गई ये tan की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइड बाय √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस cot की वैल्यू भी आ गई किसकी टर्म में हमारे पास, cos की टर्म में। ये वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, यही है मेन अपना फॉर्मूलेस पे आप फोकस रखो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो tan थीटा की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चेक करो अपना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कौन है, cot थीटा। तो फर्स्ट तो यहीं से आ जाएगा हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये तो फर्स्ट हो ही गया हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, इसके बाद चेक करो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर tan थीटा हो, यहाँ चेक करो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू √1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आगे सेकेंड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अब सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, 1/secant थीटा होगा। कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/secant। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/रूट सेकेंड थीटा की वैल्यू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आ गई, cos की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। सिंपल है ये। ठीक, अब हमारे पास देखो cot आ गया, secant आ गया और cos आ गया। ठीक, क्या रह गया, cosecant रह गया और sin, cosecant और sin अब तक ये तो हमारे पास रहते हैं। ठीक, अब इनके लिए हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही होता है हमारे पास। ठीक, तो बस फिर cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/√1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस की टर्म है, इधर जाके माइनस 1/, रूट है और स्क्वायर है, कैंसिल होकर कितना आ गया ये 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। ठीक, तो अब हमारे पास ये कितना हो गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, ये बचेगा, ये -1 से +1 कैंसिल,
डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ले लें, रूट लेंगे तो टेन स्क्वायर का रूट कितना बचेगा यहाँ से, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ गई साइन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, ये करना था हमें। ठीक है, अब लास्ट एक और क्या रह गया, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या हमारे पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये कितना हो गया हमारे पास, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और देखिए इसी में आता है कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट थीटा। अब सबको हमें कन्वर्ट करना है किसकी टर्म में, कोसेकेंट थीटा की टर्म में। ठीक, सबसे पहले अपना रेसिप्रोकल वाला चेक करो। रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अपना फॉर्मूला देखो, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर कोसेकेंट थीटा आ रहा है, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, लेकिन हमें तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, कॉट आ गया। ठीक, अब उसके बाद फिर कॉट का रेसिप्रोकल। कॉट का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यही है हमारे पास। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। आ गई 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट थीटा, ये तीनों हो गए। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, कॉस और कॉट, ये दो रहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही अप्लाई करना जो मैं बताया। ठीक है, बस आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद देखिए कॉस को लिखना है हमें किसकी टर्म में, कोसेकेंट की टर्म में। तो हम अपना ये यूज़ कर सकते हैं साइन की हेल्प से, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट क्या है, 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, इसका रूट लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ ये कोसेकेंट थीटा। कितना क्लियर हुआ, कॉस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट थीटा। ठीक, अब कॉस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन में उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कोसेकेंट थीटा डिवाइड बाय रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही है, अपने 2-3 तो बिल्कुल सिंपल पढ़ते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे पास आंसर हो जाए डायरेक्ट। ठीक, एक और पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हमें कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रेसिप्रोकल, कोट का रेसिप्रोकल 10। तो पहले तो कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल हो गया कि भाई जो tan थीटा है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फर्स्ट कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखो कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला कोई अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा कोसेकेंट की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें, और चेक करो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल चेक कर लेते हैं। तो
कॉसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेकेंट थीटा, ये बनेगा। कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू है हमारे पास कॉट के टर्म में, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक, अब साइन कॉसेकेंट टेन ये तो आ गए, कौन कौन से रह गए हमारे पास कॉस और सीकेंट, यही दो रह गए। ठीक, तो आप उसके लिए देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, फॉर्मूले को जो माइंड में आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हो, एक पर्टिकुलर नहीं है कि यही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो जैसे हमारे पास है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस, अब 10 की वैल्यू है हमारे पास कॉट की टर्म में, दैट इज 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉट, आ गई सीकेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक, अब क्या रह गया हमारे पास सिर्फ कॉस रह गया, कॉस किसके इक्वल होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो गया हमारे पास ये cot थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होल रूट, cos की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। ठीक, बस यही है हमारे पास, एक और रह गया वो आप लोग को करोगे। ठीक, अपने मेन फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुलेज आप लोगों को याद रखने हैं, 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास और ये हमारे पास 4 रिलेशंस है। ठीक है।